तेजस्वी यादव के पास है फर्जी वोटर आईडी, जाएंगे जेल। तेजस्वी यादव की वोटर आईडी कार्ड की चुनाव आयोग कर रहा जांच। तेजस्वी यादव के अलग अलग एपिक नंबर से हुआ बड़ा खुलासा। बीजेपी और ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला जोरदार हमला। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है, बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। शनिवार को आरजेडी के नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं होने का दावा कर दिया। अब उनकी बात साबित करने के लिए उन्होंने बकायदा अपने वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर भी जारी किया। हालांकि इस एपिक नंबर को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर चुनाव आयोग ने बकायदा उनके एपिक नंबर को लेकर के एक और जारी किया है, जहां पर यह दिखाई दे रहा है कि कैसे ये दोनों अलग अलग एपिक्स नंबर है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के पास फर्जी वोटर आईडी कार्ड है, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने एपिक नंबर जारी किया है वो दूसरा है और जो तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं वो दूसरा एपिक नंबर है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के पास एक फर्जी एपिक नंबर वाला वोटर आईडी कार्ड है। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव के आरोप के बाद बिहार की राजनीति में हंगामा बरपा हुआ है। आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इस पूरे मुद्दे पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी के दावों के बाद चुनाव आयोग का भी जवाब सामने आया। चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी ने जो एपिक नंबर जारी किया है, पिछले 10 सालों से उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर जारी किया है, जिसे तेजस्वी ने बीते चुनावों में अपने चुनावी हलफनामे में दायर किया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दो वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव के पास है तो क्या इसको लेकर के कोई सख्त एक्शन लिया जा सकता है या कोई सख्त सजा हो सकती है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में 2 या 2 से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील देवेंद्र कुमार डेढ़ा ने बताया कि ऐसा करने वालों को 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि ये मामले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत आते हैं। इस नियम की धारा 17 और 31 में इस क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। देश के कानून में इसी के तहत ऐसे केसों की सुनवाई और सजा का प्रावधान है। यानी कि अगर साबित होता है कि तेजस्वी यादव ने फर्जी वोटर आईडी कार्ड के आधार पर न सिर्फ वोट किया है बल्कि चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के भी बीजेपी हमलावर है, जहां बिहार में डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के एपिक नंबर को लेकर के बड़ा हमला बोला। तो इसी के साथ ही बिहार बीजेपी ने भी बकायदा 2 एपिक नंबर को लेकर के सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट किया है और कहा कि तेजस्वी यादव का जो एपिक नंबर है RAB 04562228 विधानसभा चुनाव 2020 में था, वही अब 2025 में भी है। इसी पर उन्होंने पहले भी मतदान किया है। इससे पहला तथ्य ये सामने आता है कि जिस वोटर आईडी कार्ड का दूसरा एपिक नंबर RAB 291612 उन्होंने दिखाया, वो पूर्णतः फर्जी ढंग से लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। अगर तेजस्वी द्वारा दिखाए गए वोटर आईडी कार्ड उनके पास है तो अब और भी गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव का नाम 2 जगह की मतदाता सूची में है, तो फिर यह पूरी तरीके से गैर कानूनी कृत्य है। बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट लूटना यह आरजेडी के मूल चरित्र का अहम हिस्सा है। उसी चरित्र को तेजस्वी यादव ने खुलेआम दिखा दिया है। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जो तेजस्वी यादव का एपिक नंबर है, इससे साफ तौर से सामने आता है कि कैसे वोटर आईडी कार्ड में भी अब बड़ा घोटाला किया जा रहा है। इस बीच जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। कहा, तेजस्वी यादव ऐसी राजनीति करते हैं, उन्हें तथ्यों से कोई लेना देना ही नहीं है, जो वो बिना तथ्यों के राजनीति करते हैं। जब चुनाव आयोग अब बता चुका है तो किसी भी स्पष्टीकरण की आखिर जरूरत क्या है। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री राजीव
राजीव रंजन ने कहा। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम जरूर है, उनका नाम नहीं होने का दावा पूरी तरीके से गलत है। उनका नाम अभी से भी उस बूथ पर है जहां वो वोट देते थे। हमारे पास जो एपिक नंबर उपलब्ध है वो एसआईआर से पहले उनके नाम के साथ जोड़ा गया था। वही एपिक नंबर है जो उन्होंने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जमा किए थे। आप भी सुनिए क्या कुछ पटना के डीएम ने तेजस्वी यादव के इस वोटर कार्ड को लेकर के खुलासा किया। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पटना जिला के सभी निर्वाचकों से अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें। अपना नाम या एपिक नंबर से आप अपना ड्राफ्ट रोल में नाम देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेवा के लिए बीएलओ, ईआरओ हम लोग हैं। 1950 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया है जिसमें आप क्वेरीज कर करके आप सफाई ले सकते हैं। या कोई भी क्वेरी आप करेंगे जरूर आपको जवाब मिल जाएगा। तो कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। उनके द्वारा अफिडेविट में 2020 के इलेक्शन में उनके द्वारा जो नॉमिनेशन के दौरान अफिडेविट फाइल होता है उसमें यही नंबर उन्होंने दिया है। जो डॉक्यूमेंट्स दिया उसमें यही नंबर है जो हम बता रहे हैं। अब और कोई एपिक कार्ड वो अगर दिखा रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। वो 2020 में उनके द्वारा दिए गए एपिक कार्ड के आधार पर ही उन्होंने नॉमिनेशन भी किया है और अभी भी वही एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। क्या सर कोई एसआईआर के बाद कोई एपिक नंबर भी चेंज? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एपिक नंबर सेम रहेगा, जो आपके पास पहले था वही एपिक नंबर भी रहेगा। जो पब्लिक लोग या फिर जो भी और हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं एसआईआर को लेकर, उसको लेकर सर क्या कुछ अपना? देखिए, हर एक बात जिस पर लोगों का कंफ्यूजन है, या जो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से क्वेरीज आ रहे हैं या किसी प्रकार की कुछ बातें आ रही हैं, सबको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर से एक एक बात को लेकर के एक्सप्लेन कर रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस मामले पर स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनका नाम अभी भी वही है जहां पहले चुनाव आयोग की लिस्ट में था। सुनिए बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का ये बयान। इस मामले पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव सफेद झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग की सूची में जैसे पहले उनका नाम था, उनका नाम यथावत वहीं पर है। इसके अलावा बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने भी तेजस्वी यादव के इस वोटर आईडी कार्ड के घालमेल को लेकर के जोरदार हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बारे में पहले भी एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने भ्रम पैदा किया और आज भी उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि उनका नाम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके बैलून की हवा निकाल दी और बता दिया कि उनका नाम है। जो राहुल गांधी कल कह रहे थे कि उनके पास एटम बम है चुनाव आयोग के खिलाफ, तो क्या यही राहुल गांधी का एटम बम था जो तेजस्वी यादव ने बोला? उसकी तो हवा निकल गई। तेजस्वी यादव ऐसी असत्य बात न करें, विपक्ष के नेता हैं। इस तरह की बयानबाजी उनको चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। जो उन्होंने कहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल बिहार में पहले तो एसआईआर को लेकर के सियासी माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह दावा कर दिया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, उसके बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बकायदा वोटर लिस्ट जारी करते हुए उनके तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया और उनके आरोपों का खंडन किया, उसके बाद से एक नई बहस जो है वो बिहार की राजनीति में छिड़ गई है। आपको बता दें, दरअसल बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं।
हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।